आप सबको जय मसीह की। आज के संध्याकालीन मनन में हम देखेंगे भजन संहिता चौथा अध्याय उसका 6वीं और 7वीं आयत से। यह हिस्सा पूरे भजन का सबसे व्यवहारिक और दिल को छू लेने वाला एक भाग है। यह हमें सिखाता है कि असली और कभी न खत्म होने वाली खुशी कहाँ मिलती है। जब हम इन दो भागों को पढ़ते हैं तो दाऊद अपने उस आनंद को बताता है। वो कहता है कि बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। यहाँ लोगों की प्रतिक्रिया को दाऊद बताता है। लोगों की जो योजनाएं हैं, जो लोग भरोसा करते हैं अपने आप पर, अपने काम पर, उनके जीवन में जब हम देखते हैं उनका विश्वास डगमगा सा गया है। इसलिए दाऊद यहाँ पर कहता है कि बहुत से लोग कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। दाऊद उसकी दूसरी लाइन में कहता है हे यहोवा, यानी कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकार कर प्रार्थना करके कहता है तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। और वो जानता है कि जब परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाता है तो हम दिन प्रतिदिन और नए बनते जाते हैं। और उसकी 7वीं आयत, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। और दाऊद अपने उस आनंद को, जो कभी ना ख़त्म होने वाले आनंद को, यहाँ पर परमेश्वर को कह रहा है कि मुझे लोगों के द्वारा कोई आनंद की प्राप्ति चाहे आए या ना आए, या दिखे या ना दिखे, या उनके द्वारा प्रशंसा मिले या ना मिले, मगर मैं जब तेरे पास आता हूँ तो मुझे आनंद की भरपूरी प्राप्त होती है। और वो जब अनाज के और दाख मधु के बारे में कहता है कि जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था, जो लोगों को अन्न खाने से या दाख मधु पीने से आनंद की भरपूरी मिलता था, मगर दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि हे प्रभु, जब मैं तेरे पास आता हूँ तो मुझे पूरा आनंद तुझसे ही प्राप्त होता है। इस भाग से हमें एक खुशी और आनंद के बीच में एक अंतर को समझ में आता है। सांसारिक सुख के बारे में यहाँ पर बताता है। सांसारिक सुख जो है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ जो इंसानों के द्वारा तैयार की गई होती है वो सांसारिक सुख हम देखते हैं। अगर जब हमारे जीवन में रुपए, पैसा या अच्छी फसल होता है, जब खेतीबाड़ी करने से तो सब तारीफ़ कर रहे होते हैं तो इंसान खुश नज़र आता है। परिस्थितियाँ बदलते ही वह सुख गायब हो जाता है। सच्चा आनंद, जॉय जिसे हम कहते हैं, यह परमेश्वर की उपस्थिति से मिलता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बाहर क्या चल रहा है। दाऊद संकट में था, महल से भागा हुआ था, फिर भी उसके अंदर यह आनंद था। यह आनंद परिस्थितियों से बहुत ऊपर है। कौन ऐसे जो हम लोग देखते हैं जो संसार में सुख के खोजी थे, उनके जीवन से क्या हुआ? ऐसे कौन लोग थे? हम दाऊद के परिवार में से ही देखते हैं। हम दाऊद के समय में अबशालोम जो दाऊद का बेटा था और उसके साथ जुड़े बाकी सारे लोग जो संसार में सुख, सत्ता और अधिकार खोज रहे थे, वे सोच रहे थे कि दाऊद को गद्दी से हटाकर और महल के ऐशो आराम को पाकर उन्हें तृप्ति मिल जाएगी। उनका क्या हुआ? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो लोग परमेश्वर के ठहराए हुए नियम के खिलाफ जाकर सांसारिक सुख और सत्ता के पीछे भागते हैं, उनका अंत विनाश ही होता है। अबशालोम जो दाऊद का बेटा था, उसका घमंड और उसकी सांसारिक महत्वाकांक्षा ही उसकी मौत का कारण बनी। वह एक घने पेड़ की डालियों में अपने लंबे बालों के कारण फंस गया और युद्ध में मारा गया, जहाँ पर हम दूसरा शामुएल 18 अध्याय में पढ़ते हैं वो घटना जो वहाँ पर दिया गया है। जो लोग अनाज और दाख मधु की बढ़ती में सुख खोज रहे थे, उनका सुख पल भर का था और अंत में उन्हें केवल निराशा और हार का सामना करना पड़ा। दाऊद के आनंद का क्या कारण था, या फिर हम इसे कैसे समझ पाते हैं? क्या खोजबीन करने से पता चलेगा? वह महल से दूर था, जंगलों में भटकते हुए भी दाऊद के आनंदित रहने के दो मुख्य कारण सामने आते हैं। पद 6 और 7 के अनुसार हम देखते हैं, परमेश्वर के मुख का प्रकाश, द लाइट ऑफ गॉड्स
काउंटनेस। पद 6 में दाऊद प्रार्थना करता है, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। दाऊद के लिए सबसे बड़ी दौलत यह जानना था कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। जब परमेश्वर का चेहरा आपकी ओर मुस्कुरा रहा हो तो दुनिया की कोई भी दुश्मनी आपको दुखी नहीं कर सकती। यह है इस बात का मुख्य बात। हृदय का आत्मिक अनुभव क्या होता है? दाऊद कहता है कि यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं आया, बल्कि तूने मेरे मन में या दिल में आनंद भर दिया है। यह परमेश्वर का पवित्र आत्मा था जो उसे अंदर से तृप्त कर रहा था। हमारे जीवन के लिए क्या सीख मिलता है, या फिर लाइफ लेसन हमारे जीवन के लिए क्या है? अपनी खुशी का जो हम देखते हैं रिमोट कंट्रोल दूसरों को ना दे। अगर आपकी खुशी आपकी नौकरी, बैंक बैलेंस या लोगों की तारीफ़ों पर टिकी है तो आप कभी स्थायी रूप से खुश नहीं रह सकते। अपनी खुशी का आधार केवल परमेश्वर को बनाइए। कम में भी ज़्यादा का अनुभव। जब आपके पास संसार की चीज़ें, अनाज और दाख मधु कम भी हों, तब भी यदि आपके पास परमेश्वर है, उसकी कृपा है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर और खुश इंसान हैं। निराशावादी सवाल पूछना बंद करें, या फिर निराश होने वाले सवालों को पूछना हम हमारे जीवन से बंद कर दें। दुनिया के लोग हमेशा कुड़कुड़ाते हुए पूछते हैं, हमें कौन भलाई दिखाएगा? शायद हमारी किस्मत खराब है, या देश खराब है, लोग खराब हैं। एक मसीह होने के नाते हमें यह पूछने के बजाय परमेश्वर के मुख के प्रकाश को देखना चाहिए और उसकी गवाही देना चाहिए। जब हम भजन 4 का जो 1 से लेकर 8 पद तक देखते हैं तो हमें कुछ मुख्य बातों से अवगत कराता है ये भजन। पहला, संकट में सही शुरुआत करें, उसके पद 1 के अनुसार। और दूसरा, 2 से लेकर 5 पद में हमने देखा था कि भीतर और बाहर की व्यवस्था हमें कैसे हमें जान पड़ती है। और तीसरा हम देखें 6 से लेकर 8 पद तक, सच्चा आनंद और बेफिक्र नींद। ये जो था पूरे अध्याय का मुख्य निचोड़ और उसका एक छोटा सा सारांश या फिर उनके अर्थ को मैंने बताया। कल हम देखेंगे इसके शांति से लेट जाने के विषय में। दाऊद क्यों शांति से विश्राम करता है और लेट जाता है? क्योंकि वहाँ 8वां पद कहता है, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। तो ये कल 8वां पद से हम मनन करेंगे। और आज जब हमने इन बातों को समझा, दाऊद के उस विश्वास योग्य जीवन को हमने देखा कि उसका भरोसा परमेश्वर पर कैसा था। उसने कहा 6वां और 7वीं आयत में, बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं आनंद भर दिया है और उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। तो दाऊद कभी भी संसार के सुख विलास में आनंद करने वाला नहीं बना, वो हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहता था। उसी प्रकार प्रियो, हमारा जीवन भी परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आज के वचन के दिए जाने पर परमेश्वर को महिमा मिले और हम कमी घटी में भी परमेश्वर को धन्यवादित वाले हृदय के साथ सामने आए। यही परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह।